हेलो माय पावरफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे सेलिब्रेट हो रही है आपकी नवरात्रि। मेरी तो बहुत अच्छी हो रही है। चलिए अभी बात करते हैं हम सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि। सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि को हम पूजा करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। ठीक है, ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास है कि जब पार्वती माँ ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या करी थी, तब उनकी तपस्या को देखते हुए उनकी ये जो तपस्या थी, इनका नाम पड़ा था ब्रह्मचारिणी। ठीक है, क्योंकि बहुत सालों तक उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करी थी, तो वहाँ से वो ब्रह्मचारिणी का रूप लिया उन्होंने और वो ब्रह्मचारिणी कहलाई। अभी जो ब्रह्मचारिणी देवी हैं, ये गवर्न करती है हमारे सेकंड चक्र। ठीक है, फर्स्ट चक्र के बारे में हम बात कर चुके हैं, रूट चक्र। सेकंड चक्र जो होता है सेक्रल चक्र, सेक्रल चक्र जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। ठीक है, ये सेक्रल चक्र जो होता है ये लोकेटेड होता है हमारे नेवल से 2 इंच नीचे, हमारी नाभि से 2 इंच नीचे ये सेक्रल चक्र लोकेटेड होता है। सेक्रल चक्र का क्या काम होता है? सेक्रल चक्र जब ब्लॉक्ड होता है ना, तो आपके अंदर एक इंथुजियाज्म नहीं होता, क्योंकि जो सेक्रल चक्र होता है ना, वो क्रिएटिविटी का चक्र होता है, वो स्ट्रेंथ का चक्र होता है। ठीक है, वो क्रिएटिविटी का, कि माँ ने कठोर तपस्या करी, कैसे करी? अपने बल, अपने जो उनका तपस्या का बल था, उसकी जो उनकी जो स्ट्रेंथ थी, उसी बल पर उन्होंने इतनी कठोर तपस्या करी थी ना। तो सेक्रल चक्र कहीं ना कहीं हमारे बल का चक्र होता है। ठीक है, हमारे स्ट्रेंथ का, हमारे करेज का चक्र होता है, हमारी क्रिएटिविटी का चक्र होता है। जब सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी, वो इंथुजियाज्म ही नहीं आता कि हम कुछ करें उनके, है ना। बहुत लेथार्जिक सा फील होता है। ठीक है, आपको वाटर एलिमेंट होता है, जैसे रूट चक्र हमारा अर्थ एलिमेंट है, स्वादिष्ठान चक्र हमारा वाटर एलिमेंट है। ठीक है, और ये ही चक्र होता है, देखिए इसी चक्र के पास हमारा नेवल चक्र होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, तो वो उससे नेवल के थ्रू, नेवल कॉर्ड के थ्रू ही कनेक्ट होता है। तो ये सेक्रल चक्र और नेवल चक्र जो होता है, ये भी हमारे कहीं ना कहीं जीवन को आगे बढ़ाने का काम करता है। और जब ये ब्लॉक होता है, तो हमें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हमारा सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा नहीं है बेसिकली। ठीक है, वो अंदर से इच्छा ख़त्म हो जाती है कि हमें कुछ करना है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत कुछ होता है उनके पास, बट क्या चीज़ नहीं होती है उनके अंदर? वो क्रिएटिविटी नहीं होती उनके अंदर, वो इंथुजियाज्म नहीं होता कि हमें कुछ करना है। ठीक है, एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं होती है लाइफ की तरफ, जब हमारा सेक्रल चक्र ब्लॉक होता है। तो अभी हम अपने सेक्रल चक्र को कैसे बैलेंस करें? सेक्रल चक्र को बैलेंस करने के लिए अगेन हमारे नेचर के पास सारे आंसर हैं। ठीक है, हम क्योंकि अपने नेचर से दूर हो गए हैं, अपने जड़ों से दूर हो गए, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गई है। नेचर के पास जाना है। ठीक है, अपने सेक्रल चक्र के लिए भी हमें नेचर के पास जाना है। अभी आपको यहाँ पे अपने सेक्रल चक्र के लिए क्या करना है? आपको कहीं ना कहीं, जैसे मैंने रूट चक्र के लिए बताया था कि आपको ग्राउंडिंग करनी है। सेक्रल चक्र क्योंकि हमारा वाटर एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं आपको जल के साथ में, वाटर के साथ में जुड़ना है। तो आप कहीं किसी ऐसी जगह पे, जैसे घाट होते हैं, ठीक है, गंगा घाट है, अगर आपके आसपास कहीं नहीं है तो कोई वैसा घाट है, हर जगह पे होते हैं अवेलेबल। वहाँ जाके आप थोड़ा सा उसके किनारे पे बैठिए, उसके पास से वो जो कलकल की ध्वनि आती है ना, उसको फील कीजिए। अब अगर पॉसिबल है तो अपने पैर उस जल के अंदर डुबा के थोड़ा सा बैठिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो, ये पॉसिबल नहीं है तो भी हमारे पास सोल्यूशन है। आप अपने घर पे ही हल्का सा गुनगुना पानी कर लीजिए, कहीं टब में आप उसमें ले लीजिए, बकेट में, एंड थोड़ी देर के लिए अपने पैर डिप करके बैठिए उसमें। और जब आप पैर डिप करके बैठोगे, तो आपको ये फील करना है कि आपकी बॉडी से सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, आपके सेक्रल चक्र जो ब्लॉक हो गया है, वो सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है, और आप नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, वाटर एलिमेंट के साथ में कनेक्ट कर रहे हो। इस तरीके से आप फील करोगे। ठीक है, सेक्रल चक्र का कलर होता है ऑरेंज कलर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खाने हैं। ठीक है, ऑरेंज कलर के आपको कपड़े पहनने हैं। ठीक है, जो लोग कपड़े नहीं पहन सकते वो हैंकी रख सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते तो अपने आसपास ऑरेंज कलर को किसी ना किसी तरीके से रख सकते हैं। फ्लावर्स रख सकते हैं, या फिर कोई लाइट ऑरेंज कलर की आपका कोई स्टडी टेबल है, वहाँ पे आपने ऑरेंज कलर की लाइट रख ली, ऑफिस टेबल पे ऑरेंज कलर की लाइट, मतलब कहीं ना कहीं ऑरेंज कलर के पेन से लिखना स्टार्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये सेक्रल चक्र को स्ट्रेंथ देगा, सेक्रल चक्र को हील करने का काम करेगा।
अगेन मेडिटेशन बहुत सिंपल इजी सा, जैसे मैंने रूट चक्र का बताया, वैसे ही आपको सैक्रल चक्र का मेडिटेशन करना है। आराम से बैठिए, 5 मिनट के लिए ध्यान लगाइए अपने सैक्रल चक्र में, नेवल से 2 इंच नीचे, वहाँ पे ध्यान लगाइए और फील कीजिए कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं वहाँ पे, जिस भी वजह से वो ब्लॉक है अभी आपका चक्र, वो सारी ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी रिमूव होकर बाहर निकल रही है एंड वहाँ वो चक्र आपका हील हो रहा है। बहुत ब्राइट कलर का, ऑरेंज कलर का चक्र है। चक्र तो आप ये विजुलाइज कर सकते हैं, सब लोग विजुलाइज कर सकते हैं कि चक्र कैसा होता है, वैसा चक्र नहीं भी विजुलाइज कर सकते, कोई बात नहीं। फील करिए कि उस पूरे पोर्शन में बहुत ब्राइट ऑरेंज कलर की लाइट है, वहाँ पे बहुत ब्राइट ऑरेंज कलर की लाइट, और आपका चक्र पूरी तरीके से हील हो रहा है, आपका चक्र पूरी तरीके से हील हो गया है। तो आप ये वहाँ पे फील करना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, ठीक है। मुझे 1 सेकेंड दीजिए। तो ये ध्यान करिए, वहाँ पे अपने सैक्रल चक्र पे अपना ध्यान लेकर जाइए और ध्यान कीजिए कि आपका सैक्रल चक्र बहुत ब्राइट ऑरेंज कलर का हो गया, वहाँ पे बहुत ब्राइट ऑरेंज कलर की लाइट है। इससे आपका सैक्रल चक्र हील होने लगेगा। अगेन 45 डेज़ करना है। 45 डेज़ के बाद आप थोड़ा सा गैप ले सकते हो, फिर कंटिन्यू करो, फिर थोड़ा सा गैप लेके फिर कंटिन्यू करो, बट ये कांस्टेंट प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया या 45 डेज़ कर लिया तो वहाँ पे ख़त्म हो गया, नहीं, ये कांस्टेंट प्रोसेस है। हाँ, अपने घर की भी सफाई करते हैं ना डेली, ऐसा तो नहीं है कि हमने 1 दिन सफाई कर ली, अब महीना भर हमें ज़रूरत नहीं है, साल भर हमें ज़रूरत नहीं है सफाई करने की, डेली सफाई करनी पड़ती है। वैसे ही हमारे बॉडी का जो ये चक्रास हैं वो भी इसी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि डेली भाई देखो, आपका डेली रूटीन कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, आप डेली किसी ना किसी से उलझोगे, डेली कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी, डेली कोई ना कोई स्ट्रेस एंग्जाइटी आएगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा। तो वो चक्रा भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं ब्लॉक होने लगते हैं, ये एनर्जीज असर डालने लग जाती हैं। तो उसको डेली के डेली जब हम इस तरीके से क्लीन करते हैं, बहुत ईजी सिंपल सी चीज़ें डे टू डे लाइफ में, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना आपको, कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना इस चीज़ पर, तो इसको ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करिए, माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करिए कि वो आपके इस चक्र को बैलेंस करें, सारी ब्लॉकेजेस रिमूव करें। सेकेंड डे ब्रह्मचारिणी माँ को डेडिकेटेड है और ब्रह्मचारिणी माँ गवर्न करती है हमारे सैक्रल चक्र को, तो कल के दिन इनकी पूजा करिए। वाइट कलर के कपड़े आप पहन सकते हो, वाइट कलर के फूल, वाइट कलर की मिठाई माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पित करिए। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप कर सकते हो 108 टाइम्स। इससे भी कहीं ना कहीं एक दिन में नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट तो आएगा ही, तो क्योंकि कल का दिन उनको डिनोटेड है, तो आप 108 टाइम्स, मतलब सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि उनको डिनोटेड है, तो 108 टाइम्स हम माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि हमारे प्लैनेट को स्ट्रेंथ करने का भी काम करता है, तो आप वो भी कर सकते हो। यानी कि आप कहीं ना कहीं कल के दिन में मून की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में अगर बैठ के ध्यान करते हो अपने सैक्रल चक्र में, तो वो बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देगा। कल के दिन वैसे भी अगर आप मून की रोशनी में बैठते हैं 5 मिनट के लिए, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि सैक्रल चक्र क्या है ना, बेसिकली जैसे मैंने बताया, हमारी क्रिएटिविटी को गवर्न करता है। हमारी क्रिएटिविटी का मतलब हमेशा आर्ट करना नहीं होता। लोग क्रिएटिविटी को जोड़ देते हैं कि आर्ट्स आती है उसको, डिज़ाइन बना, या डिज़ाइनिंग के जो फील्ड होते हैं हम उनको हमेशा क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं। नहीं, क्रिएटिविटी तो हमें हर चीज़ में चाहिए ना, हमारी लाइफ में हमें क्रिएटिविटी चाहिए, तभी तो आपके अंदर वो ऊर्जा आएगी ना कुछ काम करने की। अगर आप क्रिएटिव ही नहीं हो तो कहाँ से आएगी। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने बताया कि नेवल कॉर्ड से जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो कॉर्ड से अटैच होता है, तो इसका क्या मतलब है, इमोशंस हमारे कनेक्ट है ना, बच्चे के माँ से इमोशन कनेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी इमोशनल लाइफ होती है, हमारी इमोशनल वेलबींग होती है, वो भी सैक्रल चक्र से कनेक्टेड होती है। अगर किसी का सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है ना, तो वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं होता, उसके इमोशंस ना हमेशा
वो इमोशनल होकर कोई गलत डिसीज़न, हमेशा इमोशनल होकर गलत डिसीज़न लेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। इमोशंस में बहकर उसकी पूरी ज़िंदगी इमोशन सेटल ही नहीं हो पाएंगे, उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप में हमें इमोशंस की ज़रूरत होती है, रिलेशनशिप में हमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती, रिलेशनशिप में हमें इमोशंस की ज़रूरत है। अगर आप किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो, किसी के लिए इमोशंस फील नहीं हो रहे, किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड ही नहीं हो, तो कैसे चलेगा रिलेशनशिप? चाहे वो पेरेंट्स के साथ में हो, बच्चों के साथ में हो, स्पाउस के साथ में हो, फ्रेंड्स के साथ में हो, इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है हमारे रिलेशनशिप। आज के टाइम पे देखिए रिलेशनशिप की क्या कंडीशंस चल रही है, क्यों? क्योंकि कहीं पे इमोशनल कनेक्शन हमारा ख़त्म हो रहा है। तो इमोशनल कनेक्शन हमारा जो होता है वो हमारे सैक्रल चक्र की वजह से होता है। हमारे जो जिनको हम हेल्दी इमोशंस बोलेंगे ना, वो हमारे सैक्रल चक्र से आते हैं। तो जब अगर आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक है तो आपके इमोशंस भी ब्लॉक हैं, वो भी हेल्दी नहीं, अनहेल्दी इमोशंस हैं, जिसको हम बोलते हैं ना अटैचमेंट, नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़ जिस बंदे के अंदर आप देखोगे ना, उसका सैक्रल चक्र डेफिनेटली ब्लॉक्ड है। डेफिनेटली जो नार्सिसिस्ट क्वालिटीज़ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों में हो गई है, वो सैक्रल चक्र ब्लॉक होने की वजह से। सैक्रल चक्र हमारे सेक्सुअल लाइफ को भी गवर्न करता है। अगर कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है, इसलिए वो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। बहुत सेक्रेड चीज़ है ये चीज़, इसको ना आजकल लोगों ने बहुत अलग तरीके से बना दिया, बहुत अलग तरीके से ये हमारे सराउंडिंग्स में उसके बारे में बात नहीं करते, बट आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है, ठीक है, डेफिनेटली ब्लॉक्ड है। तो जैसे ही आप अपने सैक्रल चक्र को हील करना स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपकी ठीक होने स्टार्ट हो जाती हैं। धीरे धीरे आपके इमोशंस, जब देखो आप कितना भी कह लो ना, जब तक आपका माइंड काम नहीं है, पीसफुल नहीं है, ठीक है, आप सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप लाइफ में गलतियाँ करोगे, चाहे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करोगे, चाहे पर्सनल लाइफ में करोगे। और ये सैक्रल चक्र ना, क्योंकि हमारे इमोशंस का चक्र भी है, हमारी क्रिएटिविटी का चक्र भी है, तो ये हमारे माइंड को भी टैकल करता है, ठीक है, क्योंकि हम डिसीज़न भी तो वहीं से ले रहे हैं। सोचने समझने की शक्ति ही जब हमारी सही नहीं जा रही, सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो डिसीजंस गलत होंगे। लाइफ कहीं ना कहीं आप पूरी लाइफ रिग्रेट ही करते रह जाओगे कि ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया, मैंने ये भी गलत डिसीज़न ले लिया, वो भी गलत डिसीज़न ले लिया। तो हमारे सैक्रल चक्र हील होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो छोटी छोटी रेमेडीज़ मैंने बताई, ये कर और अपने सैक्रल चक्र को हील करिए। सॉरी, मुझे लग रहा है ऐसा कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है मुझे बोलने में, और मैंने काफ़ी कुछ बता दिया भी, और कुछ बताने के लिए, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं फिर से कहूँगी कि अगर आपको मेरी ये रेमेडीज़, मेरी ये बताई हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इन चीज़ों को और लोगों के साथ भी जिनको ज़रूरत है। एंड अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस आते हैं इन रेमेडीज़ के थ्रू आप कर रहे हो और कोई चेंजेस आपको फील हो रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कनेक्ट करके ज़रूर बताइए, चाहे कमेंट करके, चाहे फीडबैक देके, रिव्यू देके, किसी भी तरीके से मुझे प्लीज़ बताइए। इन वीडियोस को अपना प्यार दीजिए और मुझे इनकरेज करिए, ताकि मैं ऐसे और चीज़ें आपके लिए ला सकूँ। और वो तभी पॉसिबल है जब मुझे पता लगेगा कि मेरे ये बनाए हुए वीडियोस आप देख रहे हैं या कहीं ना कहीं इनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बताई हुई चीज़ें, ये रेमेडीज़, ये जो टिप्स मैं शेयर करती हूँ, रेमेडीज़ शेयर करती हूँ, रिचुअल शेयर करती हूँ, ये आपकी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं इससे कोई लाभ मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए और इन चीज़ों को और भी लोगों से, अपने मिलने वालों से शेयर करिए, सो डैट उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।